नमस्कार दोस्तों। डरावनी कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। आज की जो कहानी है वह शरारती बच्चों की कहानी है, जिनके परिणाम उन्हें बहुत बुरे तरीके से भुगतने पड़े। यह कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर रवि ने भेजी है। रवि बताते हैं कि उनका पड़ोस में ही यह घटना घटी थी। उनके पड़ोस में एक फैमिली रहने के लिए आई थी, किराए के मकान में। उस फैमिली में 2 बच्चे थे। बच्चे अच्छे थे पढ़ने लिखने में भी। एक दिन उन बच्चों से रवि ने बात करी तो बच्चों ने बताया कि वे एक हॉरर गेम खेलना चाहते हैं, लेकिन मम्मी पापा घर में रहते हैं इसलिए वो नहीं खेल पाते हैं। तो उस रवि ने उन बच्चों को समझाया था कि ऐसे कोई काम नहीं करते हैं जिससे आगे चलकर परेशानी हो। बच्चों ने तो उनके हाँ में हाँ मिला दी, पर बच्चों के मन में कुछ और चल रहा था। कुछ दिनों के बाद बच्चों के जो कज़न भाई थे वो साथ में रहने के लिए आए थे। तो उनके मम्मी पापा भी कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदार के यहाँ चले गए थे, क्योंकि जो कज़न भाई थे उन दोनों बच्चों से बड़े थे। तो जो रिश्तेदार थे उनके यहाँ तबीयत ख़राब हो गई थी किसी की, तो उन्हें देखने वो चले गए थे अपने बच्चों को उन्हीं कज़न भाइयों के भरोसे छोड़कर। अब ये 4 बच्चे हो गए थे। अब चारों ने सोच लिया था कि अब तो घर में मम्मी पापा है नहीं, तो क्यों ना एक हॉरर गेम हो जाए। पर यह हॉरर गेम उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तबाही लेकर आया। एक रात जब वे हॉरर गेम खेल रहे थे और खेलना शुरू करा, तो हुआ यूँ कि उन बच्चों की कहानी के द्वारा कि जब वो बच्चे खेलना स्टार्ट करे मोमबत्ती जलाकर, और वो गेम था चार्ली चार्ली। उन्होंने घर की लाइट ऑफ कर दी, एक मोमबत्ती जला दिया, एक नाइट बल्ब जला रखा था। वे खेल बालकोनी के बगल वाले कमरे में रहे थे। बालकोनी का दरवाज़ा उन्होंने खोल रखा था। जो वे चार्ली चार्ली करके 3 बार आवाज़ लगाए, तो ऐसा भूचाल सा आया उनके घर में कि आज तक उनकी रूहें कांप जाती हैं। हुआ यूँ कि अचानक से बालकनी का जो दरवाज़ा था वह बंद हो जाता है और जो मोमबत्ती होती है वो बुझ जाती है। बल्ब भी जलने और बुझने लग जाता है। वे चारों बच्चे चीखने लग जाते हैं, पर उनकी आवाज़ बाहर नहीं निकल रही थी। अचानक से एक बच्चे को किसी ने घसीट कर बाथरूम में ले जाकर बंद कर दिया। वह बच्चा जोरों से बाथरूम का दरवाज़ा पीटने लगा। तीनों बच्चे एक दूसरे में चिपके हुए थे। अचानक से एक बच्चे को लगा कि किसी ने उसके गर्दन को पकड़ लिया है और गर्दन पकड़कर उसे ज़मीन पर पटक दिया है। वह बच्चा फिर ज़ोरों से चीखने लगा, और जो बाकी 2 छोटे छोटे बच्चे थे वे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक से एक बच्चे को दिमाग में आया कि क्यों ना बालकनी से बाहर देखा जाए, आवाज़ लगाई जाए। वह बच्चा दौड़ा और बालकनी का दरवाज़ा ज़ोर से खोलने लगा। दरवाज़ा अचानक से खुल जाता है। वह बच्चा दौड़ता हुआ बालकनी के बाहर जाता है और छलांग लगा देता है। नीचे गाड़ी रखी हुई थी। वह बच्चा गाड़ी के ऊपर कूद जाता है, और जो बची हुई थी वह चीख रही थी, वह चिल्ला रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि एक बच्चा बाथरूम में बंद था, एक बच्चे को किसी ने ज़मीन में पटक दिया था, वो बेहोश हो गया था। एक बच्चा तो बालकनी से ही कूद गया था और वह चिल्ला रही थी, पर उनकी आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। फिर अचानक से किसी ने बाहर का दरवाज़ा खटखटाया। शायद पड़ोसी को पता लग गया हो कि उनके घर में कुछ हो रहा है। बाहर जोरों से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आने लगी। वह बच्ची चीखते चिल्लाते जब वो दरवाज़ा खोलती है किसी तरह से, तो उनके पड़ोसी होते हैं जो घर के अंदर आते हैं। वे बल्ब जलाते हैं तो घर का नज़ारा देखकर वे डर से जाते हैं, क्योंकि पूरे घर का जो सामान था वह बिखरा पड़ा था। बच्चे तो खेल एक ही कमरे में रहे थे, पर बाकी जो कमरे बचे थे उस कमरे ऐसा तबाही मची हुई थी, जैसे लगता है कि किसी ने आकर पूरे घर को बिखेर दिया हो। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हो गया है। उस बच्ची जो बहुत डरी हुई थी, डरते डरते उसने बस इतना कहा कि भैया बाथरूम में बंद है। लोग आए और बाथरूम का दरवाज़ा ज़ोर से खोला। देखा कि एक बच्चा जो टॉयलेट में गिरा पड़ा है और बहुत ही बेहोश सा हो गया था, सर से खून निकल रहा था। उस बच्चे को बाहर निकाला गया। दूसरे बच्चे को भी वो बेहोश पड़ा था, उसे भी उठाया गया। और तीसरा बच्चा जो कार के ऊपर कूदा था,
शुक्र मनाइए कि मंजिल दूसरी मंजिल थी, इसलिए उस बच्चे को भी ज़्यादा चोट नहीं आई थी, सिर्फ पैर फ्रैक्चर हुआ था। सभी नीचे गए, उस बच्चे को उठाया और हॉस्पिटल में तीनों बच्चों को भर्ती कराया गया। उनके मम्मी पापा को फ़ोन किया गया। उनके मम्मी पापा उसी वक्त उस रिश्तेदार के घर से निकलकर हॉस्पिटल पहुँचे। चारों बच्चे को जब इलाज किया गया, उन्हें होश में लाया गया, तो बहुत डरे डरे से रह रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आया कि अचानक से ऐसा क्या हो गया है। जब उनके मम्मी पापा ने प्रेशर कर कर पूछा कि आखिर बात क्या है, तब बच्चे ने सारी बातें बताई। उनके मम्मी पापा को गुस्सा बहुत आया, पर उन्होंने शांत रहा और बच्चे को समझाया। घर आकर चारों बच्चों की देखभाल करी और दो बच्चों के माता पिता जो बच्चे आए हुए थे वे भी आ गए। जब वे दोनों बच्चों को अपने घर लेकर गए और यहाँ दो बच्चे बच गए थे। अब उसके बाद से ही इन दोनों बच्चों के साथ बहुत ही भयानक खेल शुरू हुआ। एक रात जब मम्मी पापा अपने कमरे में सोए हुए थे और दोनों बच्चे अपने कमरे में सोए हुए थे कि अचानक से चलते चलते जो पंखा जो चल रहा था वह रुक सा जाता है। इन दोनों बच्चों को गर्मी लगने लगती है। जब वो बच्ची उठती है तो देखती है कि पंखा बंद है, वो चल ही नहीं रहा है। वह पंखे की लाइट को, पंखे की स्विच को ऑन ऑफ कर रही थी, पर पंखा चल ही नहीं रहा था। वह पंखा को देख ही रही थी कि अचानक से पंखा जो है कि बहुत ज़ोरों से चलने लगता है। वह डर सी जाती है, फिर भी वो पंखे को देखने लगती है। फिर अचानक से उसका जो भाई होता है बहुत ही भयानक आवाज़ में गुर्राते हुए उठता है और बहुत ज़ोरों की चीख मारता है। यह देखकर वह जो लड़की थी वह बहुत डर जाती है और दौड़कर अपने मम्मी पापा के उठाती है। जब उनके मम्मी पापा आते हैं तो देखते हैं कि उनका जो बेटा था वह एक गुर्राने वाली आवाज़ में बोल रहा था। उसकी आवाज़ इतनी डरावनी थी कि उनके मम्मी पापा भी डर से जाते हैं। वह गुर्रा रहा था लेकिन कोई बात स्पष्ट नहीं कर रहा था। वे पड़ोस में जाकर पड़ोसी को बुला लाते हैं। पड़ोसी आते हैं तो उन्हें देखकर कहते हैं कि इन्हें कोई पंडित जी को दिखाओ। सुबह होती है तो उन्हें लेकर वो एक पंडित जी के पास जाते हैं। वो सारी बातें बताते हैं कि उन बच्चों ने क्या किया था। तब पंडित जी ने कहा कि बच्चों ने बहुत गलत काम किया है। उन्होंने दूसरी दुनिया के आत्मा को बुला लिया है। अब ये आत्मा बहुत जिद्दी है, ये क्या कर सकती है जो मुझे भी नहीं पता। मैं पता करूँगा किसी बड़े तांत्रिक को बुलाने की। फिर पंडित जी ने उस बच्चे को ताबीज़ पहनाई और कहा कि बच्चे को कभी अकेला मत छोड़िएगा, कभी अंधेरे में मत रखिएगा, अपने साथ रखिएगा। बच्चे को लेकर उनके माता पिता अपने घर आ जाते हैं और जो दो कजन भाई थे जो आए हुए थे, जब वो अपने घर में जाते हैं तो उनके साथ भी बहुत बुरा होता है। एक रात जब वह दूसरा जो भाई था वह पानी पीने के लिए उठा, वह जैसे ही किचन की तरफ जाता है तो अचानक ही एक बहुत बड़ी परछाई को पाता है। वह चीख पड़ता है। चीख सुनकर उनके मम्मी पापा और एक भाई उनके दौड़ के आते हैं। वो देखते हैं कि वो जो लड़का था वो बेहोश हो चुका है। उठाते हैं, मुंह के पान पे छींटे मारते हैं। जब वो उठता है तो वो सारी बातें बताता है कि उन्होंने एक किचन में एक परछाई देखी थी। उनके मम्मी पापा भी डर से जाते हैं। सुबह होता है तो वो भी एक पंडित जी के पास जाते हैं और पंडित जी को सारी बातें बताते हैं कि बच्चों ने क्या किया था। तो उस पंडित जी ने भी वही बातें बताई जो रवि के पड़ोसी के बच्चों के माता पिता को बताई कि दूसरी दुनिया के जो प्रेत थे उन्होंने बुला लिया है और ये प्रेत बहुत जिद्दी है। अब उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या करें। उन्होंने फ़ोन करा और पूछा कि आखिर उनके बच्चों के साथ ऐसी कोई बात हुई है। जो नीतू लड़की थी तो उनके मम्मी पापा ने बताया कि हाँ, मेरे बच्चों के साथ भी ऐसी घटना हुई है। अब दोनों के माता पिता अब डर से जाते हैं। अब क्या किया जाए? तो फिर एक तांत्रिक का पता करते हैं। जब ये तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक सारी बातें सुनता है तो तांत्रिक कहता है कि बच्चों ने सच में बहुत गलत काम किया है। वह प्रेत बहुत जिद्दी है, वह बहुत ही जिद पे अड़ा हुआ है। बहुत कठिन परिस्थितियों में उस प्रेत को भगाना पड़ेगा। फिर तांत्रिक अपने सहायकों के साथ पूजा आरंभ करता है। 3 दिन तक यह पूजा चलती है
फिर बच्चों को ताबीज़ बांध दी जाती है और सख्त हिदायत दी जाती है कि यह जो काम उन्होंने किया है वो दोबारा नहीं करें। जो नीतू के मम्मी पापा होते हैं, उन्हें तांत्रिक ने कहा था कि आप जिस मोहल्ले में रहते हो उस मोहल्लों को आप छोड़ दें, आप दूसरे कस्बे में चले जाएं, आप चाहे तो उस शहर को भी छोड़ दें, क्योंकि वह प्रेत फिर आपके बच्चों को नहीं छोड़ेगा। फिर वो जो नीतू के जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, वे फिर उस शहर को छोड़ के ही दूसरे शहर में चले जाते हैं। उन्होंने अपना ट्रांसफ़र भी दूसरे शहर में करा दिया था। यह कहानी रवि को जब पता चली तो उन्होंने हमें भेजा है।